रक्सौल के इस छठिया घाट का नज़ारा अब बदलेगा और जनता देखेगी। मैं तो चूँकि इस घाट पर कई बार आ चुका हूँ जी। ये अलग बात है कि इस रूप में चूँकि विज़न है बाबा का, ये भविष्यगामी एक योजना है और अच्छा लगा। वहाँ हॉस्पिटल भी बन रहा है जी हॉस्पिटल से जहाँ एक तरफ मरीजों का इलाज हो पाएगा। जी घाट चूँकि वो बड़ा इस शहर का सबसे पुराना घाट है जी और कई पीढ़ियों ने यहाँ पर छठ किया है जी। जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जो काली मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा उनके प्रयास से आज नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव यानी कि डॉक्टर मनीष कुमार इस छठिया घाट पर आए और इस छठिया घाट का निरीक्षण किए और साथ में जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी भी मौजूद रहे। तो वहाँ माँ से कहे थे हे छठी माई यहाँ आसपास जमीन मिल जाएगा जी। तो मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा। अच्छा। जिसमें सूर्य नारायण का, छठी माई का एक शिवलिंग नंदी रहेगा। जी। यहाँ पे जगत गुरु वामाचार्य ने साफ कर दिया कि इस घाट पे यानी कि छठी माई का मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा और इनके इससे अवसर यहाँ हैं तो छठिया घाट भी बहुत अच्छा और सुंदर बनेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और माँ की कृपा है कि आज माँ के पास आए, इसे माँ चाहती है कि बड़े अच्छा से अच्छा बने। ये सौभाग्य है कि मुझे इसको करने का अवसर प्राप्त हुआ है। रक्सौल का छठिया घाट जो यानी रक्सौल आश्रम रोड के छठिया घाट से यानी कि मशहूर और प्रसिद्ध है, जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं था इस छठिया घाट पे, लेकिन अब रक्सौल शहर के वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम बताने जा रहे हैं आपको। जो छठिया घाट आप देख रहे हैं ये बहुत जल्द यानी कि पक्के का बनने वाला है और यहाँ पे छठिया घाट को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाएगा और ढलाई करके यानी कि बेहतरीन बना दिया जाएगा, ताकि अगर यहाँ पे पूजा पाठ होता है तो यानी कि उस पर बैठ के आराम से पूजा पाठ किया जा सकता है। इस कार्य को कराने के लिए जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज उनके अथक प्रयास से यानी कि उन्होंने प्रयास किया कि छठिया घाट को यानी कि बृहद रूप से बनाया जाए और यानी कि पूरा ढलाई कर दिया जाए, ताकि छठ व्रती आएँ तो यहाँ पे बैठ के यानी कि छठ पर्व आसानी से कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो यहाँ पे आए और इस छठिया घाट का यानी कि भ्रमण किए और यहाँ का निरीक्षण किए, ताकि यानी कि घाट को यानी अच्छी तरह से बनाया जा सके। तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से जहाँ पे गुरुजी और जो एग्जीक्यूटिव हैं ये भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि पूरा छठिया घाट का निरीक्षण किया गया ताकि यहाँ पे बनाया जा सके इसको। और क्या कहते हैं जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज और जो एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर मनीष कुमार, वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। उम्मीद है कि छठिया घाट भी शायद इनके हाथों से ही छठिया घाट का बहुत बड़ा निर्माण होगा। आप छठिया घाट पर भी गए हुए थे सर, वहाँ का भी आपने दृश्य देखा, तो आगे क्या प्लानिंग है सर छठिया घाट को लेकर सर? इसमें हम लोग DPR बनाएंगे, डिटेल्ड प्लानिंग रिपोर्ट इसका हम लोग बनवाते हुए जी कल जो नगर परिषद के जेई हैं जी वो यहाँ पर डिपोट किया जाएगा और ऑफिस के स्टाफ के साथ वो रहेंगे जी, मोहन जी भी, बाबा भी रहेंगे और सब लोग वहाँ पर उसकी पैमाइश करेंगे और बढ़िया उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हुए विभाग को भेजेंगे और जी पूरी उम्मीद है कि विभाग के सहयोग से जी और माता के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से हम लोग इतना उत्तम काम तो क्या लगता है सर रक्सौल वासियों के लिए क्या एकदम बढ़िया सा घाट देखने को मिलेगा सर छठिया घाट? बिल्कुल हम लोग प्रयासरत हैं जी। ईश्वर की कृपा होती है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आपने भ्रमण कर लिया सर, आपने पूरा इंक्वायरी किया उसका? मैं तो चूँकि इस घाट पर कई बार आ चुका हूँ जी। ये अलग बात है कि इस रूप में चूँकि विज़न है बाबा का, ये भविष्यगामी एक योजना है और अच्छा लगा। वहाँ हॉस्पिटल भी बन रहा है जी
हॉस्पिटल से, जहाँ एक तरफ मरीजों का इलाज हो पाएगा। जी घाट क्योंकि वो बड़ा इस शहर का सबसे पुराना घाट है जी और कई पीढ़ियों ने यहाँ पर छठ किया है। जी जो जो इसका इतिहास है जी। और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर छठ पूजा करने आते रहे हैं। जी तो ये सौभाग्य है कि मुझे इसको करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बचपन में गुरुजी आपने सपना देखा कि शायद अगर उस घाट पे जाते थे तो आप सोचते थे कि यहाँ पे कुछ हम ज़मीन मिल जाता तो वहाँ पे हम माँ की स्मृति बनाते, यानी छठी जब मैया मेरी का। माँ छठ करती थी, मेरी जी, माँ, जी। मेरी घरेलू माँ, जी, गृहस्थ माँ, जी। ये माँ नहीं, जी जो जन्म दी थी हमें, जी। वो छठ करती थी। उसका घाट पाने हम जाते थे। जी तो जाते थे तो बच्चे थे हम, तो 10-12 वर्ष के थे, 13 वर्ष के थे। जी तो वहाँ माँ से कहे थे, हे छठी भाई, यहाँ आसपास जमीन मिल जाएगा जी। तो मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा, अच्छा जी जिसमें सूर्य नारायण का, छठी माई का एक शिवलिंग नंदी रहेगा। जी और यह माँ को देने में बहुत समय लग गया। जी जब मैं 13 से 15 के बीच में था, जी। आज मेरा एज 58 हो गया, जी लेकिन माँ दी। जी। इसे कहा था कि ईमानदारी से काम करो, ईश्वर सब देगा। जी। ईश्वर कभी रोकता तो है। क्या लगता है गुरुजी अब बहुत जल्द यानी कि बन के तैयार होगा जो आपने सपना देखा वो अभी? हाँ, मंदिर तो बढ़ गया है, बन ही जाएगा। जी। और इनके ऐसे अवसर यहाँ हैं जी। तो छठिया घाट भी बहुत अच्छा और सुंदर बनेगा। जी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और माँ की कृपा है कि आज माँ के पास आए। इसे माँ चाहती है कि बड़े अच्छा से अच्छा बने। निरीक्षण किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो छठ का महापर्व छठ जो होता है यहाँ पे लोग मनाते हैं और यहाँ पे भारी संख्या में छठ व्रती आते भी हैं और इसी घाट पे यानी कि जो छठ व्रती हैं वो पूजा करती हैं। लेकिन अब लग रहा है कि अब रक्सौल वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई और ये छठ घाट यानी कि बहुत अच्छा से, बहुत बृहद रूप से यानी कि बनाने का यानी कि लगभग स्कूटी ने कह दिया कि जल्द से जल्द यानी कि छठ घाट को यानी कि बेहतरीन बना दिया जाएगा। और जो ये छठिया घाट का जो आप नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पे यानी कि जैसे ही छठिया घाट का नज़ारा बदलेगा और जैसे ही यहाँ की खूबसूरती बदलेगी तो यहाँ पे जगत गुरु वामाचार्य ने साफ कर दिया कि इस घाट पे यानी कि छठी माई का मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा।